क्या हुआ? एनसीईआरटी नहीं मंगवाए? एनसीईआरटी खरीदिए ना, कि यही पढ़ा दे। क्या? जल्दी खरीद लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। लाइए। कहाँ तक हुआ है सवाल? 4 तक हो गया, 5 नंबर होगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इसमें बोला है निम्नलिखित परमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा। ठीक है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जल्दी सवाल लिखिए, संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत देखिए सवाल बिल्कुल आसान है, एक समझ जाइएगा तो आगे का बन जाएगा। देखिए इसमें बोला है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को, ये सब परिमेय संख्या है, ये सब का सब परिमेय संख्या है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर, यदि हम इसे दशमलव में लिखे भाग दे करके, 2 में 11 से भाग देंगे दशमलव में लिखेंगे, 5 से 9 में भाग देंगे दशमलव में लिखेंगे, यदि हम इन्हें दशमलव में लिखें तो कौन सा शांत दशमलव में होगा, इन सब में कौन सा शांत होगा। मतलब बात बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ ये बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा शांत है। तो शांत के लिए आप क्या कंडीशन जानते हैं बताइए। ये जो शांत बोला है, शांत के लिए क्या होना चाहिए, जो हर रहेगा उसमें या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 और 5 दोनों होना चाहिए, 2 का पावर m, 5 का पावर n का होना चाहिए। तो इसमें देखिए 11 आ गया नीचे में, मतलब ये शांत नहीं होगा। नीचे में 9 मतलब 3 गुने 3, हमें तो 2 और 5 चाहिए ना, ये तो नीचे में 3 गुने 3 आ रहा है, मतलब ये भी शांत नहीं होगा। 30 को देखिए पहले, 30 का मतलब क्या हुआ, 2 गुने 3 गुने 5 हुआ। 30 का मतलब देखिए आपको हम बतलाते हैं, 30 का मतलब क्या होगा। 30 का मतलब 2 से यदि लगाइएगा, 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, 2 गुने 2 गुने 3, नीचे में क्या आ रहा है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 आ रहा है। हमें तो केवल 2 और 5 चाहिए, 3 तो चाहिए नहीं, और यहाँ पे 3 भी आ रहा है, मतलब ये शांत नहीं होगा। लेकिन इस 16 को आप देखिए और इसका गुणनखंड कीजिए, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार, केवल 2 आया। तो केवल 2 आएगा तो शांत होगा, होगा। केवल 2 की कंडीशन में शांत होता है। केवल 5 आता तो भी शांत होता, 2 और 5 आता तो भी शांत होता, उसके अलावा कुछ अलग आ जाता है तो अशांत हो जाता है। तो बताइए शांत कौन सा है, 9/। ठीक है, अब अगला बनाने में भिड़ जाइए, जो नहीं बनेगा वो, उससे तो हम बतला ही रहे हैं, आप भी बनाने में भिड़ जाइए।
इन चारों ऑप्शन में कौन अशांत है बताइए। अशांत कौन सा है चारों ऑप्शन में? 7/, अशांत की बात हो रही है, अशांत। देखिए, ये 8 का मतलब क्या हो गया? 8 का मतलब हो गया 2 गुने 2 तो नीचे में केवल 2 आया तो शांत हो गया। हमें तो अशांत ना ढूंढना है, तो ये तो शांत हो गया। 25 का मतलब 5 गुने 5 हुआ, यदि 5 आया तो शांत हो गया। 20 का मतलब 2 गुने 5 हुआ, 2 दूनी 4, 4 5 6 20। तो ये 2 और 5 आया मतलब ये भी शांत हुआ। लेकिन इसको देखिए, ये 3 गुने 3 है, 3 आया है, तो 3 आया तो ये अशांत होगा। हमें बस अशांत खोजना था इस बार। इस सवाल में तो शांत ढूंढना था और इस सवाल में अशांत। तो ऑप्शन एक करेक्ट है। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए। निम्नलिखित परमेय संख्याओं में कौन कौन अफसानी दशमलव को निरूपित करता है? निरूपित कर सकते हैं। अफसानी मतलब शांत, अफसानी मतलब शांत होगा।
तो सवाल मिला लीजिएगा, सही है। हो गया, बतलाएं ये सवाल? जल्दी लिख लीजिए, फिर समझाते हैं आपको कैसे बनेगा। हो गया, लिखा गया। अब समझिए इसको कैसे बनेगा ये। देखिए क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं में कौन कौन अवसानी। इस अवसानी का मतलब होता है शांत। अवसानी का मतलब क्या होता है? और शांत के लिए कंडीशन आपको पता है कि नीचे जो रहेगा, मतलब हर जो रहेगा, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें 2 या 5 मिलना चाहिए, या नहीं तो 2 और 5 दोनों मिलना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी आया तो अशांत हो जाएगा। तो चलिए, तो ये 8 का मतलब क्या होता है बताइए? 8 का मतलब आपको नहीं पता चले ना तो अलग में कहीं पे कीजिए, जो नीचे में 8 है उस 8 का गुणनखंड कीजिए। तो बताइए 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 गुने 2 गुने 2 आया। नीचे में केवल 2 आया, मतलब शांत या अशांत? शांत। शांत को ही तो अवसानी कहते हैं, तो यहां लिख देंगे अवसानी। ठीक है, चलिए 23/7, नीचे में 7 आया तो अवसानी होगा क्या? नहीं होगा। या आप सीधे टिक लगा सकते हैं, पूछा ना कौन कौन अवसानी है, तो ये अवसानी है, ये अवसानी नहीं होगा। ये नीचे में देखिए, जब जीरो वाला संख्या आपको मिले ना तो जीरो को छोड़ दिया कीजिए,
जीरो को छोड़ दीजिए तो कितना है बताइए, 4 है। 4 का मतलब 2 गुने 2 होता है, तो केवल 2 आया ना, तो केवल 2 आया तो भी ये हो जाएगा अफसानी मतलब शांत। जीरो को छोड़ दीजिए, 13 है। जीरो को छोड़ दीजिए, 13 है। 13 का मतलब 13 का होगा गुणनखंड, नहीं होगा। कहने का मतलब अशांत हो जाएगा, तो ये भी शांत नहीं हुआ। वो देखिए 5 नंबर 35, 7 गुने 5, 5 तो आया लेकिन 7 भी तो आ गया। 35 का मतलब क्या हुआ, 7 गुने 5, तो 5 तो है नीचे में, लेकिन उसके अलावा 7 भी तो है, इसलिए अशांत होगा, शांत नहीं होगा। ये देखिए 128 का मतलब क्या होता है आपको पता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, 128 का यहाँ अलग से गुणनखंड करेंगे 2 से 64 बार, 2 से 32 बार, 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से केवल 2 आया, तो शांत की अशांत? शांत होगा, और शांत को ही तो अफसानी कहते हैं, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। 138, 138 का देख लीजिए, 2 से 2 छक्के 12, 2 9 18, 3 से 23 बार में, ये 23 आ गया, ये 3 भी आ गया, 3 सब आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा। हमें केवल 2 और 5 चाहिए, तो अशांत हो गया, ये भी नहीं होगा। जीरो को हटाइए, 5 है, तो 5 है तो शांत हुआ। तो फिर पूरे 8 संख्या में टोटल 4 संख्या है जो शांत है, अर्थात अफसानी है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं में कौन कौन अनवसानी दशमलव को निरूपित कर सकते हैं? अनवसानी, निम्नलिखित परमेय संख्याओं में निम्नलिखित परमेय संख्याओं में कौन कौन निम्नलिखित परमेय संख्याओं में कौन कौन अनवसानी अनवसानी दशमलव निरूपित कर सकते हैं, यही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या सब ऑप्शन है इसमें। 11/17, 3/10, थोड़ा ऑप्शन लिखा दीजिए। 11/17, दूसरा 3/10, तीसरा 7/, चौथा 23/250, 17/21, 29/30, 29/121, आठवां। इसमें कौन कौन अनवसानी है? जैसे अवसानी का मतलब शांत हुआ, तो आप ही बताइए अनवसानी का मतलब क्या होगा? अशांत। और अशांत का क्या है कंडीशन? हम तो केवल शांत का कंडीशन याद रखेंगे, अशांत तो अपने आप हो जाएगा। शांत नीचे में 2 और 5 आया तो शांत, नहीं तो अशांत। तो इसमें देखिए 17 आ गया तो अशांत हो गया, 17 आ गया तो। अच्छा, ये 10 है तो 10 का मतलब 2 गुने 5 हुआ, या 10 का मतलब 2 गुने 5, तो क्या हो गया? शांत हो गया। चलिए 18, 18 का मतलब 3 गुने 2 गुने 3 गुने 3, तो 3 आ गया ना। इस वाले में 3 आ रहा है ना, 3 आ रहा है तो शांत की होगा कि अशांत होगा? अशांत होगा। 250 है, जीरो को हटाइए, 5 गुने 5, शांत हो गया। 21, 3 गुने 7, अशांत हो गया। 30, जीरो को हटाइए 3,
अशांत हो गया, हुआ ना। 121 मतलब 11 गुने 11 क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। 60 का मतलब, तो जीरो को हटाइए, 6 का मतलब 2 गुने 3, और जब 3 आ गया तो अशांत। तो टोटल 6 संख्या इसमें ऐसा मिला जो अशांत अर्थात अनवसानी था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब चलिए इस सवाल को बतलाते हैं, जल्दी लिख लीजिए, लिखिए एनसीईआरटी।
देखिए 36 बटा, ये सवाल में बोला क्या है, निम्नलिखित का मतलब पता है, बताइए, नीचे लिखा हुआ, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए। ये जो भिन्न संख्या है ना, उसे दशमलव में बोला है लिखने के लिए, और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार होगा। एक तो इस भिन्न संख्या को दशमलव में लिखिए और बताइए कि शांत होगा कि अशांत होगा। तो सुनिए, दशमलव में जो संख्या दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाकर के खत्म हो जाती है वो शांत है। नहीं समझे? हम संख्या को दशमलव में यहां बदल करके लिखेंगे, यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या आगे जाकर के खत्म हो जाती है तो शांत है, आगे जाकर के खत्म ना हो तो अशांत है। तो देखिए 36/100 है, तो अब इसे दशमलव में लिखेंगे कैसे? हमें तो बोला है दशमलव में लिखिए, दशमलव में आता है लिखने के लिए, भाग दे करके लिख सकते हैं, 36 में 100 से भाग देंगे। अभी हम आपको इसका दो तरीका बतलाने वाले हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक तो हम क्या करेंगे ना, ऊपर में 36 है तो 36 में कितना से भाग देंगे, 100 से, नहीं लगेगा तो 0.0, 100 तिया 300, 0 दशमलव दिए हुए हैं 0, 100 छक्का 600, कितना आ गया बताइए, 0.300, कितना आ गया? कहने का मतलब हुआ कि हम इसको दशमलव में लिख दिए। हम बिना भाग किए हुए भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। कैसे? सुनिए ध्यान से। हम क्या करेंगे ना, अभी आप जीरो को भूल जाइए, जीरो को भूल जाइए, 1 से 36 में भाग देंगे कितना होगा, 36 ही होगा। 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से भाग देंगे तो। अब यदि नीचे में दूगो जीरो है तो गिन करके 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद, तो यहां हो गया दशमलव, 0.36 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। अभी तो हम सवाल का सिर्फ एक स्टेप पूरा किए हैं। सवाल में बोला कि दशमलव में लिखिए तो हम दशमलव में लिख दिए। अब सवाल में यह भी पूछा, बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, मतलब शांत है कि अशांत है। तो आप ये देखिए, दशमलव के बाद अंकों का संख्या खत्म हो गया है ना, 0.36 पर जाकर के खत्म, खत्म हो गया तो शांत। कोई आदमी खत्म हो जाता है तो पूरा शांत हो जाता है ना, खत्म मतलब मर गया तो पूरा शांत, उसके बाद बोलता है कभी नहीं। ये खत्म हो गया ना, इसके बाद संख्या है ही नहीं, खत्म हो गया मतलब क्या, शांत। तो इसमें बहुत सारा सवाल है, वो पूरा आप लोग करके आइएगा। 6 गो सवाल है तो ये पूरा आपको करके आना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे सवाल आप करके आइएगा।